अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अवाम मायूस हो रहे हैं और बात अब खुदकुशियों तक जा पहुंची है। मुल्क भर के लोगों ने इस धरने से अपनी उम्मीदें वापसा कर ली हैं। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमने बड़ी हिम्मत और तदब्बुर से पुरअमन मुजाहिमत का मुजाहिरा किया। शदीद गर्मी और बारिश में भी लोग मरी रोड पर धरने में मौजूद हैं। उनका कहना था कि आज खवातीन का जलसा आम होगा। लाहौर में नाकाबंदी करके धरने में शिरकत के लिए आने वाली खवातीन को रोका गया। पंजाब हुकूमत और वफाक को कहता हूँ कि रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रहे हैं। धरने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची का हर लड़का टॉम क्रूज है और नौजवान चाय खानों पर वक्त ज़ाया ना करें। कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कराची के नौजवानों को मशवरा देते हुए कहा कि चाय खानों पर बड़ा रश होता है, चाय पिएं, एनर्जी लाएं, लेकिन चाय खानों पर वक्त ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि हमने बहुत शहबाज शरीफ पैदा कर लिए, आसिफ जरदारी, इमरान खान, हाफिजुर रहमान, फजलुर रहमान भी बहुत सारे पैदा कर लिए। अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं, अब हमें एलन मस्क पैदा करने हैं। दुनिया में मकाम बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इस चैलेंज को मुमकिन करके दिखाना है। अब हमें लफ्ज़ नामुमकिन को डिक्शनरी से निकाल कर दिखाना है, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शकरगढ़ में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के एलिमेंट्री स्कूल में शजरकारी के बाद सियासी जमातों के साथ मिल बैठने की दर्दमंदाना अपील भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्की चैलेंजेस एक जमात के नहीं, हमें सियासी पार्टियां सियासत और लॉन्ग मार्च की बजाय सर जोड़कर मुल्की मसाइल को हल करना चाहिए। पाकिस्तान को CPEC फेज़ 2 की सूरत में नादिर मौका मिला है कि चीन ने एक बार फिर हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है। चीन पाकिस्तान में रोज़गार, तवानाई और खित्ते से जुड़ने के मंसूबे पर काम के लिए तैयार है। अजब इत्तेफाक है कि CPEC के साथ ही मखसूस किरदार बदअमनी पैदा करना शुरू कर देते हैं। आज भी कुछ किरदार चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए सरगर्म हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं को पता है कि इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल को हल करना मुमकिन नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि कौमी मुआशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दीना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां तीसरी मंजिल से एक बच्चे की लाश बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ जेलम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। हासिलपुर में शहरी ने जेल से रिहा होने के बाद मंशियात फरोशी से मस्जिद में जाकर तौबा कर ली और मकामी पुलिस से बिला वजह नाहक परेशान न करने की अपील की। इमाम मस्जिद ने हलफ के बाद दुआ कराई। मोहम्मद रमज़ान भट्टी ने शाही मस्जिद में मौज़िज़ीन इलाका और इमाम मस्जिद अलामा मौलाना अब्दुल वहीद की मौजूदगी में अपने बच्चों के हमरा बरहलफ कुरान मजीद दिया कि मैं अल्लाह ताला के घर में आकर अपने साबिका गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। जूनियर में खतरनाक पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में खतरनाक डाकू हलाक हो गया, जबकि 2 साथी मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू ने चंद रोज कबल मासूम शहरी को नाहक कत्ल किया था। डाकू के खिलाफ चोरी और डकैती जैसे संगीन मुकदमात दर्ज थे। पुलिस को इतला मिलते ही फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मौका पर पहुंचे और मुल्जिमान का ताकुब जारी कर दिया। हलाक डाकू के 2 नामालूम साथी रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। लियाकत बलोच ने जमात इस्लामी के हल्का खवातीन से बदसलूकी की मजम्मत की। लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत पंजाब होश के नाखुन लें, खवातीन को रावलपिंडी धरने में शिरकत के लिए रुकावटें खड़ी न करें। एहतजाज हमारा आइनी और जमहूरी हक है। सूबा पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है, पंजाब पुलिस बसें वापस कर लें। सियालकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती और राजधानी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 10 लाख नकदी, 5 अदद मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला, 5 अदद पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गई। इस हवाले से SHO का कहना था कि मुल्जिमान मजीद 20 मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे, जिनको DPO सियालकोट हसन इकबाल के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 जनवरी से अब तक 55,91,000 लीटर से जायद दूध का मुआयना हुआ, जिसमें 18,400 लीटर से जायद मिलावटी दूध तल्फ कर लिया गया, जबकि 2,200 दूध की दुकानें, डेयरी यूनिट्स की चेकिंग, 464 को 43,62,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि तल्फ किए जाने वाले दूध में पानी की मिलावट और कुदरती फैट की कमी पाई गई। आवाम से गुजारिश है कि नाकिस दूध फराहम करने वालों की इतला 12-23 पर दे।
गुजरावाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एफबीआर के रीजनल ऑफिस में आग भड़क उठी। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि आग रीजनल ऑफिस की तीसरी मंजिल पर लगी है। ताहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। महकमे वापडा का एक और कारनामा, गरीब मजदूर के घर 18 लाख रुपए बिजली का बिल भेज दिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि वापडा वालों ने इतना बिल भेजकर हमारे गुर्बत का मजाक उड़ाया है। मैंने पिछले माह कर्ज उठाकर 56,000 का बिल जमा कराया था। मैं गरीब और मेहनत कश हूँ, इतना बिल कहाँ से दूँ? मेरी हुकूमत बाला से गुजारिश है कि मेरी दाद रसी की जाए। गुजरावाला में ऑपरेशन के लिए जमा किए पैसों से बिजली का बिल जमा करवाने के बाद खुदकुशी करने वाली खातून की लाश मिल गई। दिल बर्दाश्ता खातून गुज़िश्ता रोज़ मक्की रोड के सेम नाले में कूद गई थी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।